ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, उसका नाम है लक्ष्मी कृपा क्यों नहीं रुकती। घर की एक बड़ी भूल से क्या क्या हो जाता है, उसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोग इसे ध्यान से सुनें और पढ़ें, शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें। अगर आप बीच में स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी ये कहानी कथा। तो चलो प्रारंभ करते हैं कथा। लक्ष्मी का स्वरूप और घर की वह एक भूल जो सब कुछ रोक देती है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि लक्ष्मी केवल धन का नाम है, जबकि वास्तव में लक्ष्मी सद्गुण, शांति और संतुलन का नाम है। धन तो केवल उसका एक रूप है। जहाँ लक्ष्मी का स्वरूप समझा नहीं जाता, वहाँ उसकी कृपा टिक नहीं पाती। यही कारण है कि बहुत से घरों में कमाई तो होती है लेकिन समृद्धि नहीं होती। लक्ष्मी जी का स्वभाव अत्यंत कोमल बताया गया है। वह शोर, कलह और असंतोष में नहीं रहती। महाराज जी कहते हैं कि लक्ष्मी उस घर में प्रवेश ही नहीं करती जहाँ अशांति को सामान्य मान लिया जाता गया हो, और यदि किसी कारणवश वह आ भी जाए तो वहाँ ठहर नहीं पाती। घर की वही एक बड़ी भूल यही है, घर में अशांति और कटुता का नरअंदाज करना। बहुत से लोग मानते हैं कि गरीबी केवल बाहर की परिस्थितियों से आती है। नौकरी नहीं, व्यापार नहीं चला या भाग्य साथ नहीं दिया। महाराज जी कहते हैं कि ये सब कारण बाहरी हैं, असली कारण भीतर छुपा होता है। जहाँ घर के सदस्य एक दूसरे को सम्मान नहीं देते, जहाँ बात बात पर कटाक्ष होता है, जहाँ कृतज्ञता की जगह शिकायत रहती है, वहाँ लक्ष्मी कृपा स्वतः रुक जाती है। घर की यह एक भूल धीरे धीरे बहुत बड़ा रूप ले लेती है। शुरुआत में केवल शब्दों की कठोरता होती है, फिर वही कठोरता व्यवहार बन जाती है और अंत में वही व्यवहार घर का स्वभाव बन जाता है। महाराज जी कहते हैं कि लक्ष्मी स्वभाव में बसती हैं, दिखावे में नहीं। पूजा पाठ भले ही हो, लेकिन यदि घर का स्वभाव कटु है तो वह पूजा निष्फल हो जाती है। लक्ष्मी जी का एक नाम श्री भी है, जिसका अर्थ है शोभा, मर्यादा और गरिमा। जिस घर में मर्यादा नहीं, वहाँ जहाँ स्त्री का सम्मान नहीं, जहाँ बड़ों की बातों का उपहास होता है, वहाँ श्री कैसे टिक सकती हैं। महाराज जी कहते हैं कि लक्ष्मी का सबसे पहला अपमान होता है घर के रिश्तों का अपमान, और यह अपमान सबसे भारी कर्म बन जाता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग बड़े बड़े यज्ञ, अनुष्ठान और दान करते हैं, फिर भी धन हानि रुकती नहीं। महाराज जी कहते हैं कि यदि घर में अशांति है तो ये सब उपाय केवल बाहर की सजावट है। भीतर की दरारें तब तक नहीं भरती जब तक घर की उस एक भूल को स्वीकार कर सुधार ना किया जाए। लक्ष्मी जी का संबंध केवल धन से नहीं, स्थायित्व से है। वह वहाँ रहती हैं जहाँ चीज़ें टिकती हैं,
संबंध टिकते हैं, विचार टिकते हैं और नियम टिकते हैं। जिस घर में हर बात अस्थिर हो, निर्णय बदलते रहते हों और मन भटकता रहता हो, वहाँ लक्ष्मी टिक ही नहीं सकती। पूज्य पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि लक्ष्मी कृपा का रुकना कोई शाप नहीं है, बल्कि एक संकेत है। यह संकेत बताता है कि घर की दिशा गलत हो गई है, और सबसे बड़ी भूल वो यही होती है कि लोग उस संकेत को समझने के बजाय और अधिक बाहरी उपायों में उलझ जाते हैं। अशांति कैसे बनती है? दरिद्रता का मूल कारण क्या है? महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य सामान्यतः दरिद्रता को धन की कमी से जोड़कर देखता है, लेकिन शास्त्रों और संत वाणी में दरिद्रता को एक मानसिक और पारिवारिक अवस्था कहा गया है। जहाँ मन अशांत है, वहाँ धन होने पर भी व्यक्ति दरिद्र ही रहता है, और जहाँ मन शांत है, वहाँ सीमित साधनों में भी लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि अशांति केवल भावनात्मक समस्या नहीं, बल्कि यह लक्ष्मी कृपा को रोकने वाला सबसे बड़ा द्वार है। घर की अशांति धीरे धीरे जन्म लेती है, यह एक दिन में नहीं आती। इसकी शुरुआत होती है असंतोष से। जब व्यक्ति अपने पास जो है उसका मूल्य समझना छोड़ देता है, तब शिकायत शुरू होती है। महाराज जी कहते हैं कि शिकायत लक्ष्मी को सबसे अधिक अप्रिय है, क्योंकि जहाँ शिकायत है वहाँ कृतज्ञता नहीं, और जहाँ कृतज्ञता नहीं वहाँ लक्ष्मी एक ही रुक ही नहीं सकती। घर में अशांति का दूसरा कारण है आपसी संवाद का टूट जाना। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे की बात सुनना बंद कर देते हैं और केवल बोलना चाहते हैं, तब शब्द हथियार बन जाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि कठोर वाणी केवल मन को नहीं, भाग्य को भी चोट पहुंचाती हैं। जो शब्द आज घर में बोले जाते हैं वही शब्द कल परिस्थितियों के रूप में लौट कर आते हैं। बहुत से घरों में देखा जाता है कि दिन भर घर धन कमाने की चिंता रहती है, लेकिन शाम को घर लौटकर शांति देने की कोई चिंता नहीं होती। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति घर में शांति नहीं दे सकता, वह बाहर से लक्ष्मी नहीं ला सकता, क्योंकि लक्ष्मी केवल परिश्रम नहीं देखती, वह संस्कार देखती हैं। अशांति का तीसरा और सबसे गहरा कारण है अहंकार। जब परिवार का कोई सदस्य स्वयं को सबसे अधिक सही मानने लगता है, तब वहाँ लक्ष्मी का मार्ग स्वतः बंद हो जाता है। महाराज जी कहते हैं कि लक्ष्मी विनम्रता में रहती हैं। अहंकार जहाँ प्रवेश करता है, वहाँ लक्ष्मी सबसे पहले विदा लेती हैं। घर में स्त्री का मन यदि दुखी है, तो लक्ष्मी का मन भी दुखी होता है। यह प्रेमानंद जी महाराज का बहुत स्पष्ट कथन है, क्योंकि शास्त्रों में स्त्री को लक्ष्मी का प्रत्यक्ष रूप माना गया है। यदि बहू, बेटी या पत्नी का सम्मान नहीं है, तो लक्ष्मी कृपा की बात करना स्वयं को धोखा देना है। यही वह भूल है जिसे लोग सबसे अधिक नजरअंदाज करते हैं। अशांति का एक कारण और भी है अनुशासन का अभाव। जिस घर में समय पर भोजन नहीं, समय पर विश्राम नहीं और पूजा पाठ का कोई निश्चित समय नहीं, वहाँ जीवन बिखरा रहता है। महाराज जी कहते हैं कि लक्ष्मी को व्यवस्था प्रिय है, अब व्यवस्था में वह टिकती नहीं। धीरे धीरे यह अशांति आदत बन जाती है, लोग इसे सामान्य मानने लगते हैं। यही सबसे खतरनाक अवस्था है, क्योंकि जब मनुष्य अपने दोष को स्वीकार ही नहीं करता, तब सुधार का मार्ग भी बंद हो जाता है। महाराज जी कहते हैं कि लक्ष्मी कृपा रुकने का अर्थ यह है नहीं है कि ईश्वर ने साथ छोड़ दिया, बल्कि इसका अर्थ यह है कि
मनुष्य ने अपने घर का वातावरण बिगाड़ लिया है। लक्ष्मी को घर में रोकने के सरल और स्थायी उपाय कौन कौन से हैं, उसके बारे में आज हम बताते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि लक्ष्मी को घर में लाने से अधिक कठिन काम है उसे रोक कर रखना। बहुत से लोग जीवन में एक समय धन, प्रतिष्ठा और साधन पा लेते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद सब कुछ हाथ से फिसलने लगता है। इसका कारण यह नहीं कि ईश्वर ने कृपा वापस ले ली, बल्कि कारण यह होता है कि घर का वातावरण लक्ष्मी के अनुरूप नहीं रहा। लक्ष्मी को रोकने का पहला और सबसे आवश्यक उपाय है घर में शांति का संकल्प। महाराज जी कहते हैं कि शांति कोई परिस्थिति नहीं, बल्कि एक निर्णय है। जब परिवार के सभी सदस्य यह निर्णय लेते हैं कि मतभेद होंगे लेकिन मनभेद नहीं होंगे, तभी लक्ष्मी ठहरती हैं। हर बात को जीत हार में बदल लेना लक्ष्मी को विदा करने का सबसे सरल तरीका है। दूसरा उपाय है वाणी की पवित्रता। जिस घर में कटु शब्द बोले जाते हैं वहाँ धन आने पर टिकता नहीं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि शब्द ऊर्जा होते हैं। जब घर में प्रतिदिन नकारात्मक शब्द गूंजते हैं तो वही ऊर्जा धीरे धीरे घर की समृद्धि को खा जाती है। इसके विपरीत जहाँ मधुर वाणी होती है वहाँ लक्ष्मी स्वयं खिंची चली आती हैं। तीसरा उपाय है स्त्री का सम्मान। महाराज जी बार बार कहते हैं कि लक्ष्मी स्त्री के माध्यम से घर में वास करती है। यदि घर की बहू या पत्नी का मन प्रसन्न नहीं है तो पूजा पाठ केवल औपचारिकता बनकर रह जाता है। स्त्री का सम्मान केवल शब्दों से नहीं, व्यवहार से होना चाहिए। उसकी बात सुनना, उसकी पीड़ा समझना, यही वास्तविक लक्ष्मी पूजा है। चौथा उपाय नियमित दीपक जलाना। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि शाम को दीपक जलाना केवल परंपरा नहीं, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रण देना है। जब सूर्य अस्त होता है तब घर का वातावरण भारी हो जाता है। उस समय दीपक का प्रकाश मन और घर दोनों को आलोकित करता है। जहाँ नियमित रूप से श्रद्धा से दीपक जलता है वहाँ लक्ष्मी ठहरने लगती हैं। पांचवा उपाय कृतज्ञता का भाव। जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने भोजन, अपने घर और अपने परिवार के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता है उसके जीवन में कभी भी अभाव स्थायी नहीं होता। महाराज जी कहते हैं कि लक्ष्मी उसी के पास रहती है जो उसके आने की कदर करता है। छठा उपाय अनुशासन और व्यवस्था। घर में साफ सफाई, समय पर भोजन और एक निश्चित दिनचर्या, ये सब लक्ष्मी को प्रिय हैं। अब व्यवस्थित जीवन में धन आ भी जाए तो खर्चों का और समस्याओं में नष्ट हो जाता है। महाराज जी कहते हैं कि जहाँ व्यवस्था है वहाँ लक्ष्मी सुरक्षित महसूस करती हैं। लक्ष्मी को रोकने का सबसे गहरा उपाय है अहंकार का त्याग। जैसे ही व्यक्ति यह मानने लगता है कि सब कुछ उसी के कारण है, लक्ष्मी विदा होने लगती हैं, क्योंकि लक्ष्मी का स्वभाव है विनम्रता के साथ रहना, अहंकार के साथ नहीं। घर की उस एक भूल से मुक्ति और स्थायी लक्ष्मी कृपा का रहस्य। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य जीवन में सबसे कठिन कार्य है अपने दोष को स्वीकार करना। लक्ष्मी कृपा रोकने का वास्तविक कारण बाहर नहीं, भीतर छुपा होता है। घर की वह एक बड़ी भूल जिसके कारण लक्ष्मी टिक नहीं पाती, वही है अशांति। अशांति को सामान्य मान लेना। जब कलह, कटुता और असंतोष घर की दिनचर्या बन जाते हैं तब व्यक्ति उसे भाग्य दोष कहकर टाल देता है। यही वह क्षण है जहाँ से लक्ष्मी कृपा पूरी तरह रुक जाती है। मुक्ति का पहला चरण है स्वीकार।
जब परिवार का हर सदस्य यह मान ले कि घर की अशांति हमारी ही बनाई हुई है, तभी सुधार संभव है। महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर दोष स्वीकार करने वाले पर तुरंत कृपा करते हैं, क्योंकि वहाँ अहंकार टूटता है, और जहाँ अहंकार टूटता है वहीं लक्ष्मी के लिए द्वार खुलता है। दूसरा चरण है क्षमा। क्षमा के कोई भी घर सुखी नहीं हो सकता। पुराने शब्द, पुराने अपमान और पुराने घाव यदि मन में संजो कर रखे जाएं तो लक्ष्मी का प्रवेश असंभव है। महाराज जी कहते हैं कि क्षमा केवल सामने वाले को नहीं, स्वयं को भी मुक्त करती है। क्षमा करने से घर का वातावरण हल्का हो जाता है और उसी हल्केपन में लक्ष्मी ठहरती हैं। तीसरा चरण है संयम। वाणी का संयम, क्रोध का संयम और अपेक्षाओं का संयम। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय अपेक्षा करता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, और जहाँ संतोष नहीं वहाँ लक्ष्मी केवल मेहमान बनकर आती हैं। सेवा भाव। जिस घर में बिना स्वार्थ के सेवा होती है वहाँ लक्ष्मी स्वयं सेवा करने आती हैं। माता पिता की सेवा, परिवार के बुजुर्गों का सम्मान और बच्चों के प्रति स्नेह, ये सभी लक्ष्मी को रोकने के अचूक उपाय हैं। महाराज जी कहते हैं कि सेवा करने वाले कभी दरिद्र नहीं होते, चाहे उसके पास कितना भी कम ना हो, क्यों ना हो। पांचवा और अंतिम चरण है भक्ति। लक्ष्मी भगवान विष्णु की सेवा में रहती हैं। जहाँ भगवान का स्मरण, नाम जप और भक्ति होती है, वहाँ लक्ष्मी स्वतः स्थिर हो जाती हैं। महाराज जी कहते हैं कि यदि घर में प्रतिदिन कुछ क्षण भी भगवान का नाम लिया जाए तो वहाँ दरिद्रता टिक नहीं सकती। जब घर की वह एक भूल अशांति समाप्त होती है तब लक्ष्मी कृपा रुकने लगती है। फिर धन केवल आता ही नहीं, टिकता भी है। परिवार में केवल समृद्धि ही नहीं बल्कि संतोष, प्रेम और शांति भी स्थायी हो जाती है। भक्तजनों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लोगों को शेयर करें और कमेंट में हमें लिखकर बताएं। ओम जय श्री